हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम बॉलदार खान है और क्रिश्चियन अपडेट्स यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। आज फिर मैं एक क्रिसमस के संदेश को आपके साथ बांटना चाहूँगा मेरे प्रिय भाई बहनों। जैसे मत्ती और उसके दूसरे अध्याय में हम देखते हैं जाके कि वहाँ लिखा हुआ है कि राजा हेरोदेस के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व दिशा में से ज्योतिषी यरूशलेम में पहुंचकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ वो कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका क्या देखा है? तारा देखा है और उसको दंडवत करने आए। हालेलुया। सबसे बड़ी कितनी अच्छी बात है कि जो व्यक्ति अभी दुनिया में भी नहीं आया, वो गर्भ में है, तो उसके आने दुनिया में आने से पहले ही उसके लिए सत्कार, आदर और प्रणाम आ गया। हालेलुया। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर ने एक चीज़ को अपॉइंट किया यहाँ पे, वो था पूर्व में तारे को अपॉइंट किया। परमेश्वर ने जब एक चीज़ को अपॉइंट किया था, यीशु के जन्म के पहले पहले ही तारे को अपॉइंट कर लिया था। और जब राजा हेरोदेस ने सुना तो वह उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। और यहाँ जो हेरोदेस था वही नहीं घबराया, पर उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। और जब यरूशलेम सारा घबरा गया, ये लोग घबरा गए, जब इतना बड़ा राजा है, जो अधिकारी है, जो जो इतना धनी व्यक्ति है, राजा है, वो क्या हुआ? घबरा गया। जो सारी प्रजा पे शासन करता है वो घबरा गया। एक छोटे से बच्चे के कारण वो क्या हो गया? घबरा गया। क्योंकि वो इस मारे घबराया क्योंकि उसे अपनी सीट जाने का डर था, अपने सिंहासन से उतरने का डर था। उसे ये डर था कि मैं अपने सिंहासन से कहीं उतर ना जाऊं और मेरे सिंहासन पे कोई और बैठ ना जाए। तो अपने सिंहासन को बचाने के चक्कर में सारा यरूशलेम घबरा गया, पर साथ में राजा भी घबरा गया। हालेलुया। क्योंकि और जब हेरोदेस राजा ने सुना तो जो है और उसके साथ सारा यरूशलेम हो गया, तब उसने लोगों से, सब मुख्य याजकों शास्त्रियों को एकत्र करके उससे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। अब ये इसकी एक चाल थी कि लोगों को इकट्ठा करने की। अब इसकी चतुराई थी, यहाँ पे लोगों से इकट्ठा करके पूछ रहा है कि उसका जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा कि यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि नबी के द्वारा ऐसा लिखा गया है, क्योंकि नबियों ने पहली भविष्यवाणी कर दी थी कि यीशु मसीह के जो जन्म है वो बैतलहम में हुआ। फिर खुदावन ने यहाँ पे बैतलहम को अपॉइंट किया, बैतलहम को चुना यीशु मसीह को लाने के लिए। यीशु मसीह जहाँ जन्मे थे उस स्थान को अपॉइंट किया, उस स्थान को नियुक्त किया परमेश्वर ने, वो था बैतलहम। एक छोटी सी जगह को परमेश्वर ने बैतलहम को नियुक्त किया। क्योंकि जब आपका शहर बड़ा है और उसमें कोई गांव कस्बा है, तो वो इतना चर्चा में नहीं होगा जितना वो शहर चर्चाओं में होगा। और बैतलहम एक छोटी सी जगह थी और वो क्या थी? चर्चा में नहीं थी, इतनी फेमस नहीं थी। पर परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा उस चीज़ बैतलहम को फेमस किया, एक छोटी सी जगह को फेमस किया। क्योंकि उसमें सफ़ा लिखा था कि सफ़ा लिखा हुआ है कि तुझ में से एक अधिकारी निकलेगा, तुझ में से एक राजा निकलेगा, बादशाहत निकलेगा। हालेलुया। और जब हम देखते हैं, क्योंकि और फिर क्या हुआ? फिर लिखा हुआ है मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि ए बैतलहम, कि तू यहूदा के अधिकारियों में से किसी छोटा नहीं, और तुझ में से एक शासक निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल का रखवाला होगा। और क्या होगा? वो इजराइल का रखवाला होगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिष को चुपचाप बुलाकर उनसे इस बात का निश्चय किया कि वे तारा ठीक समय के सिद्ध दिखाई दिया, और ये कहकर उन्हें बैतलहम जाओ और बालक के सावधानी से पता लगाओ। जब उन्हें मिल जाए तो मुझे समझ आता हो कि मैं जाकर उसे दंडवत करूं। और ये इसकी एक चाल थी कि चाल थी कि मुंह पे तो आदर था, प्रणाम था, धन्यवाद था, दंडवत था, पर मन में ईर्ष्या थी, जलन थी, अपनी सीट जाने का डर था उसे। और वो यीशु मसीह को घात करने की खुराक में लगा हुआ था मेरे प्रिय भाइयों बहनों। और जब और फिर इसके बाद लिखा है जहाँ बालक, और फिर लिखा है राजा की बात सुनकर वे चल पड़े। जिस तारे को उन्होंने पूर्व में देखा था उसके आगे आगे तब उसके साथ चलता रहा, जब तक कि वहां पहुंचकर उस स्थानों के ऊपर ठहर न गया जहाँ बालक था। वे उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए। हालेलुया। और ये क्या हो गए? आनंदित हो गए। जिस जगह यीशु मसीह से, उसी जगह तारा ठहरा मेरे प्रिय भाई बहनों। आज परमेश्वर अगर चीज़ें अपॉइंट कर रहा है आपके लिए, चीज़ें परमेश्वर चुन रहा है, तो चीज़ें आपके ऊपर ठहरेंगी आके। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। हालेलुया। जब परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए चीज़ों को अपॉइंट किया, तारे को अपॉइंट किया, मरियम को अपॉइंट किया और बैतलहम को अपॉइंट किया, और यीशु मसीह को सुरक्षा देने के लिए मिस्र को अपॉइंट किया हेरोदेस से बचाने के लिए, तो ये तारा यीशु मसीह के ऊपर आकर ठहर गया मेरे प्रिय भाई बहनों। और अगर आज परमेश्वर चीज़ें आपके लिए अपॉइंट कर रहा है, हालेलुया, तो चीज़ अपॉइंट कर रहा है परमेश्वर, तो चीज़ें, बरकतें, छुटकारा, चंगाइयाँ परमेश्वर की आपके ऊपर ठहरेंगी। जो 2022 में नहीं ठहर पाए, जो अगले क्रिसमस में नहीं ठहर पाए, परमेश्वर इस क्रिसमस में 2023 में आपके लिए ठहराएगा मेरे प्रिय बहनों। बस सबसे पहले हमें क्या करना है कि हेरोदेस की आत्मा कहीं हमारे जीवन में काम तो नहीं कर रही है। हम अपने आप को बड़ा करने के चक्कर में दूसरे को तो हम छोटा नहीं कर रहे हैं। हाल दूसरे को, अगर जब आप अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने तो आपकी सेवकाइयाँ, आपकी आत्मिक उन्नति, आपकी बरकतें माइनस होने लगती हैं मेरे प्रिय बहनों।
तो खुदावन ने जब ही कहा जो अपने आप को छोटा करेगा वही बड़ा किया जाएगा। इसलिए अपने आप को आप छोटा करिए कि खुदावन आपको बड़ा करे। हालेलुया। और जब मैं एक बात बताऊं, ईर्ष्या कभी भी, जो ईर्ष्या होती है, जलन होती है, वो एक गुनाह को जन्म देती है। और कैन हाबिल थे और जब उनके बीच में ईर्ष्या आई, जब कैन हाबिल से जड़ गया, जब उसकी भेंट स्वीकार कर ली गई हाबिल की और कैन की नहीं करी गई, तो उसके अंदर ईर्ष्या आ गई, उसने अपने भाई को मार दिया और वहाँ एक गुनाह ने जन्म लिया। मेरे बहनों, हमेशा ईर्ष्या आपको पीछे करेगी। हालेलुया। आप समझेंगे कि मैं लोगों से आगे निकल रहा हूँ, पर ईर्ष्या आपको पीछे कर रही है, और ईर्ष्या आपको पीछे कर रही है, पर लोग आपसे आगे निकल रहे हैं। हालेलुया। आप कभी ईर्ष्या जो होती है, आप समझेंगे मैं ऊंचा ऊपर उठ रहा हूँ, पर आप नीचे जा रहे हैं। आप क्योंकि ईर्ष्या हमेशा आपके सिंहासन से आपको नीचे उतारेगी, और हमेशा प्रेम आपको सिंहासन के ऊपर बिठाएगा। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। तो ये क्रिसमस जो मनाते हैं, हम खुशी का माहौल जो मनाते हैं, हम खुशी को प्रकट करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक प्रेम के संदेश को, उद्धार के संदेश को और पापों से छुटकारे के संदेश को लेकर आए। हालेलुया। जिससे क्रिसमस को परमेश्वर संदेश को लेके आए, प्रेम के संदेश को लेके आए। यीशु मसीह का जन्म ये क्रिसमस से प्रेम को दिखाता है, यीशु मसीह के जन्म को उद्धार को दिखाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो मेरे कहने का मतलब यही मतलब है कि आज हेरोदेस की आत्मा हमारे जीवन में अगर काम कर रही है, तो उसे हमें भगाने की ज़रूरत है, फटकारने की ज़रूरत है, डांटने की ज़रूरत है कि वो हमारे जीवन से जाए, और परमेश्वर की बरकतें, अभिषेक और आत्मिक उन्नत, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, हालेलुया, उसका अभिषेक, उसकी ताकत, उसका बल, उसका सामर्थ्य हमारे ऊपर आके ठहरे। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो सबको जय मसीह की। परमेश्वर संदेश के द्वारा आपको आशीष दे, ब्लेस करे। सबको जय मसीह की।